तो ऊपर वाला ही रूस गया। जबकि वो कभी भी किसी के साथ में कोई गलत नहीं करता, वो अपनी जगह सही है। गलत करता है तो इंसान का, जिसने ये दुनिया रची है संकट तो उसके ऊपर भी आया था। अब आइए इस भजन के माध्यम से सुनते हैं एक हरियाणवी तर्ज में संकट किन किन के ऊपर आया और क्या बताया। क्या बताया भाई साहब? ओ संसार, अरे विपद में कोई नहीं कोई तो सब स्वागत को संसार, विपद में कोई नहीं कोई तो सब स्वागत को संसार, विपद में कोई नहीं कोई तो सब स्वागत को संसार। सब स्वार्थ को संसार, विपद में कोई नहीं कोई को। अब पहली विपद देखो कौन पे पड़ी, राम लखन थे दोनों भैया, सीता भैया ओ मेरे भैया, हर वन में रोए सीता मैया। जब माता जानकी का हरण हुआ था तो 3 जीवों के अलावा वो तीसरा तो था कोई नहीं था। मेरे भैया वन में रोए सीता मैया, अरे वहां कोई नहीं धीर भैया, वहां कोई नहीं धीर भैया, अरे रूप छे रघुराई कर सब स्वागत को संसार, जगत में कोई नहीं कोई सब स्वागत को संसार, विपद में कोई नहीं कोई सब स्वागत को संसार, विपद में कोई नहीं कोई सब स्वागत को संसार। पहली विपदा राम जी पे पड़ी, दूसरी विपदा कौन पे पड़ी आए बताओ? आएंगे हो राजा हरिश्चंद्र सादानी, क्या बात है? अरे काशी में भी क्या रहती हूँ प्राणी, ओ मेरे भैया, अरे काशी में बिक गए तीनों प्राणी, अरे मरकट में रोवर तारा रानी। राजा हरिश्चंद्र एक सत्य के कारण अपना सारा राजपाट सब छोड़ दिया। राजा हरिश्चंद्र यहाँ कालो हरिजन के यहाँ नौकरी करता था मरकट में, और रानी तारावती का बेटा रोहितास बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था, और वहां फूल तोड़ते वक्त उसे काला नाग डस गया।
अपने बेटे की लाश को लेकर रानी तारावती उसी मरकट में लेके आई जिस मरकट में वहां हरिश्चंद्र कालूभंगी के यहाँ नौकरी करता था। अब रानी तारावती अपने पति स्वामी से कहने लगी कि स्वामी ये अपना ही पुत्र है और ये बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था और वहां से काला नाग डस गया। अब अपने बेटे का दाह संस्कार इसी मरकट में कीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि सुनो, ना तो यहाँ कोई राजा है, ना कोई रानी है, ना कोई पिता है, ना कोई पुत्र है। अगर आपको अपने बेटे की लाश को इस मरकट में जलानी है तो इसको आपका टका चुकाना पड़ेगा, यानी किराया देना पड़ेगा, क्योंकि मैं या किसी दूसरे के नौकरी करता हूँ। तो देखो रानी तारावती मन ही मन में सोचने लगी, हे दीन बंधु दीनानाथ, तूने कैसी परीक्षा ली। पहले तो राजपाट छुड़वा दिया, राजपाट छुड़ाने के बर्बाद में राजा और रानी को अलग हो गया, अलग कर दिया, और अब माता और बेटे को भी तूने अलग कर दिया। और सबसे विडंबना की बात यह है कि मेरे पुत्र को काला नाग ढस गया और उसका दाह संस्कार करने के लिए कि मेरे पास में कोई दौलत भी नहीं है। तूने कैसी परीक्षा ली दीनानाथ। तब ऐसे दुखों का पहाड़ जब टूटता है ना, तभी इंसान टूटता है। पर लेकिन आज की दुनिया तो थोड़ा सा दुख पड़े और सारा दुनिया पर ढिंढोरे पीट दे कि मेरे तो परमात्मा रूस को तो कहीं बताओ कहेंगे हो। हरे मरकट में रोग रे तारा रानी, अरे तको नहीं पुत्र दराई, सारी दुनिया इसके पीछे बगी है। ये भगवान से कम भी नहीं है, भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये वो चीज है अच्छे अच्छे आदमी की, अच्छे अच्छे कलेक्टर की, जज की, वकील की, सब्जी बोलती बंद कर देता है। पर लेकिन एक बात बताइए, घर में दादाजी अगर गुजर गए, भगवान को प्यारे हो गए। दादाजी ने सारी जिंदगी एक रुपये दिन को जोड़ 80 लाख रुपया बैंक में जमा करवा दिया। और कहीं तो जब दादाजी दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए तो घर वाले कहने लगे, देख भाया या थारो था तो या रजाई न ओढ़वा करो जो, या कामड़ी न ओढ़वा करो जो, या बिस्तर न बिछावा करो जो है, ये कपड़ा न फेरवा करो जो। अब देखिए न कोई कौन फेरा ओढ़े तो यहाँ करी सब न कावड़ा गुजरे न कट्टा में भर न वहीं ले जा क्यों जी, ऐसे ही होता है। पर लेकिन कोई नहीं, या कौन सोची कि दादा जी 80 लाख रुपए बैंक में छोड़ को उनको भी ले जाओ, उनका ही बड़ा रहना। हाँ, अरे उनका हमारे तो दादाजी को खताए दुनिया से सारा रोज को उनको ही तो जाए। पर लेकिन भाई बताए कभी नहीं, अरे मरे जागो रे जन माया छोड़ छोड़ के, या न कोई भी चल खाती वाले कर के, माया छोड़ छोड़ के कोई न जानो साथी वाले कर के। अरे मरे जागो रे जन माया छोड़ छोड़ के, या न कोई भी चल खाती वाले कर के, माया छोड़ छोड़ के कोई न जानो साथी वाले कर के। अरे कोई भी जानो साथी वाले कर के, या न कोई न जानो साथी वाले कर के, साथी वाले कर के, साथी वाले कर
में पड़ी। पांडव वीर बड़े लड़वैया, इनमें फिर विपत को भैया मेरे भैया, इनमें फिर विपत को भैया। अरे बेटा जाकर पाछो भैया भैया। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो हाथों में तो मेरी इज्जत ये बचा नहीं सके, पर लेकिन मेरी लाज तो अब तेरे हाथ बता सकते हो। तो देखो आखिर में किसने किसको पुकारा, किसको पुकारा? अरे बेटा जाकर पाछू भैया, अरे चीर जब हम चीर जब खिचोल साई नहीं कोई जब स्वार्थ को जब सारे में कोई नहीं कोई जब स्वार्थ को जब सारे। क्या बताया? सब है बड़ी बड़ी के साथी, अरे बिगड़ी में कोई नहीं बने संगती, अरे जब विपता नर पे आती। सात फेरारी ने कह दी मैं मेरे बाप ने मेरा हाथ हारा तो मैं पकड़े में जन्म जन्म तक साथ निभाऊंगी, पर लेकिन मान तो कोई या कलयुग में साथ निभावड़े को काम तगड़ो हो रहा था। एक समय सावित्री के पिताजी सावित्री के लिए वर ढूंढने के लिए निकले। वो रोज सावित्री के लिए वर ढूंढने के लिए जाते, पर लेकिन खाली हाथ वापिस आ जाते। सावित्री के पिताजी बड़े चिंतित होकर महल में घुसे तो सावित्री ने पूछा कि पिताजी ऐसी क्या बात हो गई, आप रोज मुस्कुराते हुए जाते थे और मुस्कुराते हुए महल के अंदर घुसते थे, पर लेकिन आज तुम बड़े उदास हो। तो सावित्री के पिताजी कहने लगे कि बेटा मैं तेरे लिए घर और वर दोनों ढूंढने के लिए जाता हूँ, पर लेकिन तेरा ना तो कोई घर मिलता है ना कोई वर मिलता है। तो सावित्री कहने लगी पिताजी इतनी सी छोटी सी बात के ऊपर आप इतना गंभीर रूप से टेंशन में जा रहे हो, आप निष्फिक्र आइए, भोजन करिए और आराम से भोजन करके रंग महल में आराम कीजिए। मैं कल सुबह मैं खुद जाऊंगी और अपना वर ढूंढ के आऊंगी। सावित्री जो ही सुबह हुआ और सुबह अपना वर ढूंढने के लिए जब गई तो जंगल के रास्ते हुए निकल रही थी तो सत्यवान उन्हें लकड़ी काटता हुआ मिल गया। पर लेकिन सावित्री एक ऐसी पतिव्रता स्त्री नारी थी, तपोबल स्त्री नारी थी, जिसको उसको ये भी पता था कि इस इंसान की 3 नंबर बाद में मौत हो जाएगी। फिर भी सावित्री ने उस सत्यवान से शादी करने की ठान ली और सत्यवान से 2 बात करके अपने रंग महल लौट गई और जाते ही अपने पिताजी से बोलती कि मैं पिताजी अपना वर और घर दोनों ढूंढ के आ गई। सावित्री की सत्यवान के साथ में शादी हो गई। सत्यवान के माता पिता दोनों आंखों से अंधे थे। तीसरे दिन सत्यवान की मौत हो गई। जब सावित्री को पता चला तो सावित्री यमराज के द्वारा